कंपनी का भी पैन कार्ड होता है, कंपनी हमको सैलरी देती है, केजीएस हमको सैलरी देती है। अगर हम पर्सनल रहते तो सारा पैसा किसका हो जाता? मेरा। अभी सारा पैसा किसका है? आने वाले जब कुछ साल बाद जब आदमी पढ़ाने लायक नहीं बचेगा तो इस कंपनी को, अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो आपको करेंट अकाउंट रखना पड़ेगा। बिजनेस के थ्रू जो भी पैसा लेते हैं उसे करेंट अकाउंट में ही रख सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? किसमें रखेंगे? करेंट अकाउंट में। और चालू खाता में पर्सनल, सेविंग में पर्सनल, अपनी सैलरी मंगा सकते हैं। पर्सनल कुछ अभी आप सबके पास कौन सा होगा पर्सनल काम के लिए? पिताजी का चालू खाता हो सकता है, आपका तो खोलेगा ही नहीं, आपका खोलेगा ही नहीं। समझिए कैसे? आप सेविंग अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो किसका केवाईसी करेगा? आपका। और करेंट अकाउंट कराएंगे तो दो केवाईसी। आप कौन है भाई? अब फिर आपकी कंपनी कौन है? केवल बिजनेस कर दीजिएगा कि नहीं हमारा बिजनेस है, खोल देगा? नहीं। पाकिस्तान से आएगी, चाइना से तो पहले आपका केवाईसी प्लस आपकी कंपनी का केवाईसी। कंपनी का भी पैन कार्ड होता है, जैसे आपका पैन कार्ड होता है ना, वैसे कंपनी का भी होता है। कोचिंग का भी पैन कार्ड है, हाँ, कंपनी का भी पैन कार्ड होता है। कंपनी अलग डिजाइन से आगे पढ़ाएंगे। कंपनी में कंपनी हमको सैलरी देती है, हाँ, केजीएस हमको सैलरी देती है कंपनी में। अगर हम पर्सनल रहते तो सारा पैसा किसका हो जाता? मेरा। अभी सारा पैसा किसका है? केजीएस का। और हमको क्या देगी? सैलरी देगी। हमको क्या देते हैं? सैलरी। बाकी सारा पैसा किसके पास रहेगा? कंपनी के पास रहेगा। सारा किसके पास है? कंपनी के पास। हर साल मार्च में कंपनी की बोर्ड बैठक होती है जहां डिसाइड किया जाता है कि जो बचा हुआ पैसा है वो इनके मालिकों में बांट दिया जाए या कंपनी में ही छोड़ दिया जाए। समझा गया? तो अगर बांटा जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा। समझा गया? हम कभी नहीं निकालते, कभी नहीं, उसी में छोड़ दिए। आने वाले जब कुछ साल बाद जब आदमी पढ़ाने लायक नहीं बचेगा तो इस कंपनी को पब्लिक को सौंप दिया जाएगा। उस बचे हुए फंड के मदद से कंपनी उस समय कोई डिसीजन लेगी। 10, 50, 60 इंटेलेक्चुअल लोग, उसमें कुछ आप लोग तब तक बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे रहेंगे और उसमें कुछ महिलाएं, और उसमें डिसाइड हो जाएगा। कंपनी का एक रूल बन जाएगा कि कंपनी अपना इतना % पैसा छोटे बच्चों के लिए, 20% पैसा महिलाओं के लिए, तो कुछ पैसा टेक्नोलॉजी के लिए, उसका डिसाइड करके एक कंपनी का लॉज रूल बना के सौंप देगा गवर्नमेंट को। जाओ चलते रहे। समझ में गया? तो रूल रेगुलेशन बना के आदमी सौंप देगा। वो हम लोग रहें या ना रहें, ये मुहिम कभी नहीं बंद हो सकता है। यहाँ पे ये चलते रहेगा। यहाँ पे तो आप पैसा निकाल लेंगे तो कंपनियां काम कैसे करेगी? तो हमको तो फायदा हो जाएगा, कंपनी को क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंपनी को नहीं होगा, घाटा तो नहीं होगा। कंपनी के पास पैसा ही नहीं है, सारा कंपनी के मालिक लोग लेके चल गए लोग। तो यहाँ कोई मालिक उलिक बनने वाला सिस्टम में नहीं रहेगा। यहाँ पे नहीं, आप लोग संभालिएगा इस चीज को। डायरेक्टर बनेंगे लोग, 20-30 आदमी डायरेक्टर रहेगा, वो डिसाइड करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। उसका पूरा हैंडओवर करते समय पूरा संविधान बनेगा इसका। कभी कोई चीज हैंडओवर होता है ना, उसे ड्राफ्ट किया जाता है, पूरा नियम कानून कैसे कैसे क्या होगा, कौन कंपनी का जांच करेगा। कंपनी के अकाउंट को पब्लिक कर दिया जाएगा। कोई भी आदमी आके कंपनी के अकाउंट को देख लेगा, इतना पैसा आया था, कहाँ कितना खर्च हुआ। यहाँ पे किसी की बपौती छोड़ के जाएंगे? हाँ, कंप्लीट पब्लिक हो जाएगा, कंप्लीट, कोई भी देख सकता है। हाँ, यहाँ पे बस नियम कानून बहुत तगड़ा रहेगा। हमारा कोई काम बहुत ठोस रहता है, भले लेट हो सकता है, लेकिन पैर जब जमाते हैं ना तो अंगद की तरह। जरूरी है, आप लोग टेंशन नहीं लेंगे उस चीज के लिए। आप लोग भी उसमें भागीदारी रहेंगे, आप लोग की देखरेख रहेगी। पुराने जितने विद्यार्थी रहेंगे उन सब के पास ऑडिट का अधिकार रहेगा। ऑडिट अधिकार मतलब जांच कर सकते हैं। तो जो भी जैसे अधिकार दे सकता है ना कि जो भी पुराने विद्यार्थी हैं इस पोस्ट पे हैं वो जांच कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो खाली पढ़वे नहीं किया, एडमिशन ले लिया, जांच करने आया भाई, पढ़ने में ठीक ठाक रहेंगे तो जांच कर सकते हैं।